तुझको मैं क्या अर्पण करूं। तेरी शरण को छोड़कर मैं जग की शरण को क्या करूं। फूलों में बस रहे हो तुम, कलियों में खिल रहे हो तुम। मेरे तो मन में तुम ही तुम। मंदिर में जाकर अब मैं क्या करूं। चंद्रमा बनकर आप ही तारों में जगमगा रहे। तेरी छवि के सामने दीपक जलाकर मैं क्या करूं। देखिए, परमात्मा ने अपना सारा इंतजाम खुद कर रखा है। आपकी पूजा अर्चना की उसे जरूरत नहीं है। फूल रोज खिलते हैं। सुबह सूरज निकलता है और कलियां चटकने लगती है। रोज खिलते हैं फूल। सांझ उतरती है, तारे उसकी इबादत में रोशन होने लगते हैं। चांद अंगड़ाइयां लेने लगता है। चांदनी मुस्कुराने लगती है। उसका इंतजाम में कोई कमी नहीं है। बस इस पूजा में, इस अर्चना में एक स्वर हमको अपना भी लगा देना है। उसी का नाम है ध्यान प्रार्थना। हम बस एक कला भूल गए हैं कि जो सतत प्रार्थना चली रही है सारे जगत में, इसमें अपना एक स्वर हम कैसे जोड़ सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस एक बहुत सुंदर बात अपने शिष्यों से कहा करते थे। रामकृष्ण अपने ढंग के बहुत अनूठे आदमी थे, बहुत अनूठे। शायद जितने मार्गों पर रामकृष्ण परमहंस चले, आज तक कोई बुद्ध चला नहीं। समस्त मार्गों का निचोड़ रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में लाया। वे तंत्र साधना में भी गए, मुसलमानों की सूफी साधना में भी गए। सूफी में जब गए तो कमाल कर दिया। दिन भर हरे कपड़े टोपी पहन करके मस्जिद में बैठे रहते थे। उन्होंने ये कोशिश की थी क्या सभी मार्गों से जाने में वो उस एक की उपलब्धि होती या नहीं। बंगाल की भैरवी उनके जीवन में आई। माता भैरवी तो तंत्र में चले गए, सखी साधना में चले गए। सखी साधना में ऐसे डूबे कि उनके स्तन निकल आए, उनको मासिक धर्म शुरू हो गया। रामकृष्ण परमहंस को इतने प्रामाणिकता, साधना में जैसी प्रामाणिकता रामकृष्ण परमहंस ने उपलब्ध की, उनका कोई जोड़ नहीं है। वे बेमिसाल है। और नरेंद्र जैसा शिष्य पाना भी बेमिसाल है। यहां भी एक ही मिला, ये भी ध्यान रखना। दो नहीं मिलते कभी, एक मिलता है। शिष्य तो बहुत थे रामकृष्ण के, कमी नहीं थी। सैकड़ों शिष्य थे, लेकिन गुरु की कृपाओं को ग्रहण करने में जो सौभाग्य मिला, वो अकेले विवेकानंद को मिला। और गुरु बहुत परीक्षा लेता है। पहली बार भी बड़ी गजब परीक्षा ली रामकृष्ण ने विवेकानंद की। तो रामकृष्ण परमहंस एक बड़ी सुंदर बात कहते थे कि हमारा मन एक हाथी की तरह है। कैसा मन हमारा है?
एक हाथी की तरह हमारा मन है। अब देखो, हाथी को आप कितना भी नहलाओ धुलाओ, वो धूल फेंक कर फिर गंदा कर लेता है। हाथी में आदत होती है, आप कितना भी उसको नहला धुला के लाओ, वो सूंड से मट्टी उठाएगा फिर डालेगा अपने। गीता में भक्ति करने का ढंग श्री कृष्ण ने दिया है। कृष्ण कहते हैं योग युक्त होना। समझे अपन ध्यान से, क्या कृष्ण बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं। योग से युक्त होना, इसका मतलब हमारा वियोग हुआ है। हमारा परमात्मा से, हम उसके अंश हैं। हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है। उससे हमारा वियोग हो गया है, और उससे अगर हमारा योग हो जाए तभी जीवन में शांति है। उसके पहले कुछ भी कर लो, कुछ भी उठा पटक कर लो, चारों दिशाओं में घुमाओ, संसार में कुछ भी कर लो, अशांति स्वभाव बनेगी, क्योंकि आप उससे वियोग हो गया आपका उससे। तो कृष्ण कहते योग युक्त होना, उससे जुड़ना। हम जीवन भर सुखी होने का कितना प्रयास करते हैं। सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं आप? सुखी होने का प्रयास ही तो करते हैं। सारा प्रयास हमारा सुखी होने का है, लेकिन क्या वास्तव में हम हो पाते? शाम होते ही ऐसा लगता है जैसे सब लुट गया, सब पिट गया, मैं खाली हो गया और मैं भरा नहीं, मैं चली हुई कारतूस हो गया, और थके मांदे बिस्तर पे सो जाते हैं। फिर वही सुबह, फिर खाली होने की यात्रा। सीधी सी सरल सी सत्य बात तो यह है दोस्तों कि हमारे को भरने का कार्य, हमारे को ऊर्जा से आपूरित करने का कार्य, उसका जो स्थान है वो परमात्मा है, वो भगवान है। योग युक्त होना यानी अपनी साधना में पूरी तरह से फना हो जाना, मिट